हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम क्लास सेकंड का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 टेंस एंड वंस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको टेंस एंड वंस क्या होता है उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो चलो मैं बताती हूँ आपको। मानो कि आपके पास 18 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? 18। तो उसमें से टेंस किसे कहते हैं और वंस किसे कहते हैं? तो हम 18 रुपीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक 10 रुपीज़ लेंगे। क्या करेंगे? हम एक 10 रुपीज़ लेंगे प्लस 8 कॉइन लेंगे। ओके, तो ये जो 18 है, ओके, उसमें से ये जो आगे वाला नंबर है यानी कि जो 10 है उसे क्या बोलते हैं? टेंस। 110 यानी कि 1 10 यानी कि एक 10। और उसके बाद ये पीछे वाला जो नंबर है, जो सिंगल नंबर है, उसे बोलते हैं हम वंस। तो चलो देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। तो ये चैप्टर के अंदर ये जो लड़की है वो कहती है कि हेल्प मी। ये लड़की कहती है हेल्प मी। वो एक दुकानदार के पास जाती है और उससे कहती है, अंकल आई वॉन्ट टू बाय पेंसिल फॉर 18 रुपीज़। मुझे 18 रुपये की पेंसिल खरीदनी है। आई हैव जस्ट 10 रुपीज़ नोट एंड 1 रुपीज़ कॉइन। वो कहती है कि मेरे पास खाली 10 रुपये की नोट है और 1-1 रुपये के कॉइन है। तो हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स शुड आई गिव यू। तो वो कहती है कि मुझे अगर 18 रुपये की पेंसिल खरीदनी है तो मैं आपको कितनी नोट्स और कितने कॉइन दूँ। सो नीचे वो अंकल उसे कहते हैं 18 रुपीज़ मीन 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़ एंड 8 1 रुपीज़ कॉइन। वो कहते हैं कि 18 रुपये मतलब एक 10 रुपये की नोट और बाकी 1-1 रुपये के 8 तुझे कॉइन देने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक 10 रुपीज़ की कॉइन है और 1-1 रुपये की 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉइन है, क्योंकि 8 रुपये की कोई भी नोट नहीं होती है। अब आगे देखते हैं। आगे वो लड़की कहती है कि हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन्स डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज़। वो कहती है कि अगर मुझे 35 रुपये देना हो तो मुझे कितनी नोट्स और कितने कॉइन देने पड़ेंगे। तो वो अंकल कहते हैं, यू गिव मी 3 10 रुपीज़ नोट एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़। वो कहते हैं कि तू मुझे 10-10 रुपये की 3 नोट दे और 1-1 रुपये के 5 कॉइन दे, जिससे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। देन आगे वो कहती है ओके अंकल। फिर वो कहती है इफ़। वो आगे कुछ बोलती है तो अंकल उसे कहते हैं, हे जस्ट टेल मी हाउ मैनी पेंसिल डू यू वांट। वो कहते हैं कि रुक रुक रुक, तुझे कितनी पेंसिल चाहिए वो मुझे पहले बता। तो लड़की कहती है, नो थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विथ माई होमवर्क। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कोई पेंसिल नहीं चाहिए थी, मुझे खाली होमवर्क करना था जिसमें आपने मेरी मदद की। इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे आपको बोला गया है कि कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प, ड्रॉ द 10 रुपीज़ नोट एंड 1 रुपीज़ कॉइन यू विल गिव फॉर दिस थिंग्स। वो कहता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है और उसकी ये जो है प्राइस आपको दी गई है, तो उसके लिए आपको कितनी नोट्स और कितने कॉइन देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है ये जो बुक्स है, तो उसकी प्राइस है 20 रुपीज़। तो उसके लिए हमें 10 की कितनी नोट्स देनी होगी? 2। तो हम यहाँ पे इस तरीके से 10 रुपीज़ की 2 नोट ड्रॉ कर देते हैं। ओके, 10 रुपीज़ की 2 नोट। उसके बाद ये जो वाटर बॉटल है वो 32 रुपीज़ की है, तो उसके लिए हमें 10 की कितनी नोट चाहिए होगी? 3 नोट। तो हम यहाँ पे 3 नोट्स डॉट कर देते हैं, 1 2 एंड 3। और कितने हैं? 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, तो 2 रुपीज़ के 1 रुपीज़ के 2 कॉइन हो जाएंगे। तो ये 1 रुपीज़ के 2 कॉइन और ये 10 रुपीज़ की 3 नोट्स, तो हो गए 32। उसके बाद ये जो क्रेयॉन है, कलर का बॉक्स है, वो 55 रुपीज़ का है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 की 5 नोट्स देनी पड़ेगी और 5 कॉइन देना पड़ेगा। तो चलो हम छोटा छोटा बना देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 5 रुपीज़ के 1 रुपीज़ के 5
कॉइन। ओके, आपको इसको अच्छे से करना है। मेरे से अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है बच्चों, पर आपको आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छे से ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हम दुकान वाले को 55 रुपीज़ के किस तरीके से देंगे, 5 नोट्स 10 रुपीज़ की यानी 50 हो गया, प्लस 5 रुपीज़ के 1 रुपये की कॉइन देंगे। तो 50 + 5 = 55। ओके, देन आगे हैं, देन यहाँ पे है आपको बोला गया है हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन मेक। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो नोट्स और कॉइन पड़े हुए हैं वो मिला के कितने पैसे होते हैं। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ की आपको एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे 10 रुपीज़ की 3 नोट है, तो कितने हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 रुपीज़ की 1 और 10 रुपीज़ की 2 इक्वल कितने हो गए, 20 प्लस 1 रुपये के कितने कॉइन है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे कितने रुपीज़ हो गए, 23 रुपीज़ हो गए। ओके, कितने हुए यहाँ पे, 23 रुपीज़ हुए। अब हम ये कॉइन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने कॉइन है 1 रुपीज़ के, 10। तो कितने रुपीज़ हुए स्टूडेंट्स, 10 हुए। ओके, देन यहाँ पे भी 10 के कितनी नोट्स है, 2 1 एंड 2। तो कितने हुआ, 10 + 10 20। और कॉइन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं, 7। तो टोटल कितने हुए, 20 + 7 27। ओके, फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे 10 रुपीज़ की कितनी नोट है, तो 1 2 3 4 है। कितनी है, 4 है। मतलब 10 + 10 + 10 + 10 कितने हुए, 40। और ऊपर नीचे कॉइन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने रुपीज़ हुए, 40 + 5 45। ओके, तो ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करना है। देन यहाँ पे है प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम, ये लड़का कह रहा है आई विल से अ नंबर, गेस द ब्रेकअप। वो कहता है मैं कुछ नंबर बोलूँगा, उसको तुझे कट करके मतलब 10 और 1 में डिवाइड करके बोलना है। तो ये लड़का बोलता है ओके, यू से इट, आई विल डू इट। फिर वो बोलता है 64। तो वो कहता है 60 + 4। उसके बाद वो बोलता है 25। तो वो कहता है 20 + 5। इस तरीके से वो नंबर को ब्रेक कर रहा है। फिर लास्ट में वो कहता है व्हाट अबाउट 12, हाउ विल यू डू इट। अब 12 मतलब 12 है, तो उसको तो किस तरीके से डिवाइड करेगा, C4 64 एंड 25। द नंबर नेम टेल अस द ब्रेकअप, बट अन 12 इज डिफरेंट, सो आर 11 एंड 19। वो कहता है कि 64 और 25 तो तूने कर दिया, अब 12 है वो अलग है, तो उसे किस तरीके से करेगा। तो चलो नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि नाउ यू राइट दिस एंड ऑल्सो से देम ओल्ड। तो यहाँ पे है 27 = ब्लैंक + 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 + 7। यहाँ पे 31 है तो 30 + 1। 54 है तो 50 + 4। यहाँ पे है 90, तो यहाँ के 90 + 9 है तो क्या आएगा, 99। उसके बाद 63 है तो यहाँ पे आएगा 60 + 3। उसके बाद है 36, तो यहाँ पे आएगा 30 + 6। क्या आएगा यहाँ पे, 30 + 6। यहाँ पे है 80 + 2, तो यहाँ आएगा 82। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम करेंगे। यहाँ पे है 12, तो 10 + 2, यहाँ पे 19, तो 10 + 9। 11 है तो 10 + 1 और 10 + 7 है तो यहाँ क्या आएगा, 70। तो इस तरीके से आपको जो नंबर है उससे आप 10s और 1s में डिवाइड कर सकते हो। अब आगे देखते हैं बेंगल थ्रो। यहाँ पे एक गेम बताई गई है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि
क्या बोला गया है आपको यहाँ पे आपको बोला गया है कि कर्मा एंड ग्रेसर आर प्लेइंग अ बेंगल गेम। कर्मा हैज़ थ्रो द बेंगल ऑन द डॉट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर कुछ डॉट्स है। तो ये जो कर्मा है वो बेंगल थ्रो कर रही है, मतलब बेंगल उस डॉट्स के ऊपर डाल रही है। इच बिग रेड डॉट्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। मतलब कि यहाँ पे देखो ये आपको बताया गया है कि ऐसे जो रेड कलर के बड़े बड़े जो पॉइंट हैं वो एक बराबर 10 है। इच स्मॉल ग्रीन डॉट इज इक्वल टू 1 पॉइंट। और जैसे जो छोटे छोटे जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं वो 1 पॉइंट गिना जाएगा। तो डॉट्स इनसाइड द बेंगल आर डॉट्स 40 और 4 है, तो कितना हुआ 44। दे थ्रो द बेंगल्स ट्विंस ईच, हियर आर देयर पॉइंट्स। और वो क्या करते हैं, मतलब कि दो बार वो अपना अपना जो बेंगल्स है वो उसे डालते हैं। तो यहाँ पे उनके स्कोर है कि फर्स्ट टाइम जो कर्मा है उसका 44 हुआ था और सेकंड टाइम इसका 16 हुए। ग्रेसर के 13 थे और दूसरी बार उसके 32 हुए। इस तरीके से आपको भी ऐसे डॉट्स है वो नोटबुक में बना के उसमें आप ऐसे गेम खेल सकते हो। आप यहाँ पे है ये वाला जो है आप वहाँ पे आप गेम खेलना है आपको भी बच्चों। ये जो डॉट्स है यहाँ ये जितने भी ये रेड कलर के जो बड़े बड़े दिख रहे हैं वो 10 पॉइंट्स है और ये जो ग्रीन है छोटे छोटे वो 1 पॉइंट काउंट है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यू कैन प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड यूजिंग द बोर्ड अबव, राइट योर पॉइंट्स फॉर ईच थ्रो। अब यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने फ्रेंड के साथ आप और अपने फ्रेंड ये वाले गेम खेलो और उसके बाद जो भी आपके पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिखना है, आपके फ्रेंड के जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिखना है और बोलना है कि लास्ट में विनर कौन होगा। ओके, तो ये गेम आपको खेलनी है। उसके बाद यहाँ पे है आपको एक स्टोरी दी गई है बच्चों। आपने वो बांसुरी वाला और उन चूहे की स्टोरी तो आपने सुनी ही है, तो वही स्टोरी यहाँ पे आपको दी गई है, द फ्लूट मैन एंड द रेड्स। तो यहाँ पे पिक्चर में आपको कुछ स्टोरी बताई गई है जो आपने स्टोरी आप जब फर्स्ट में पढ़ते थे तब आपने सुना ही होगा कि ये एक गांव में बहुत सारे चूहे थे। वो लोगों को अच्छे से खाने नहीं देते थे, पीने नहीं देते थे, सोने नहीं देते थे। हर जगह जहाँ देखो वहाँ चूहे ही चूहे थे। तो गांव वाले जो लोग थे वो सारे उस चूहे से परेशान हो गए। तो देखो आप ये फर्स्ट वाले पिक्चर में आपको दिख रहा है कि हर जगह जहाँ देखो वहाँ पे आपको खाली चूहे ही चूहे दिख रहे हैं। तो फिर सेकंड वाले पिक्चर में है तो गांव का जो राजा है, मुखिया है, वो मतलब जो राजा है वो कहता है आई वॉन्ट समवन टू कैच द रैट्स इन अ बकेट, फॉर ईच रैट यू गेट 1 गोल्ड कॉइन। वो गांव में कहता है कि जो भी इन चूहों को पकड़ के एक टोकरी में डाल लेगा तो वो जितने चूहे पकड़ेगा उस हिसाब से मैं उसको पैसे गोल्ड कॉइन है वो सोने का जो सिक्का है वो दूंगा। तो एक दिन वो बांसुरी वाला आता है और वो कहता है आई विल डू इट, वॉट विथ अ फ्लूट। मतलब वो कहता है एक बांसुरी वाला गांव में आता है और वो कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो राजा कहता है किस तरीके से, वो भी बांसुरी से। फिर एक दिन वो क्या करता है, बांसुरी वाला क्या करता है, बांसुरी बजाता है और उसकी बांसुरी की धुन सुन के सारे जो चूहे हैं गांव में से हर जगह से हर घर में से निकल के उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। एंड देन लास्ट में क्या होता है, माई रोवर सर आई हैव कलेक्ट 80 रेड्स बट। और वो कहता है मतलब बांसुरी वाला राजा से कहता है कि मेरे सरकार मैंने 80 जो चूहे हैं उसे पकड़े हैं। तो राजा कहता है बट हाउ डिड यू काउंट सो मैनी रेड्स। पर वो राजा से कहता है, मतलब राजा उससे कहता है कि तुझे किस तरीके से पता है कि तूने उतने सारे चूहे पकड़े ही है। फिर वो कहता है सिंपल आई यूज दिस कार्ड्स। वो कहता है कि मैंने इस कार्ड का इस्तेमाल किया, इस तरीके से मैंने काउंट कर लिया कि मैंने इतने चूहे पकड़े हैं। आई काउंट 1 रेड एंड कीप 1 ब्लू कार्ड इन माई पॉकेट।
1 ब्लू कार्ड फॉर 1 रेड। वो कहता है कि मैंने क्या किया था, एक चूहे को पकड़ा, उसके साथ एक ब्लू कलर का जो कार्ड है, ये आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर का उससे 1 कार्ड है वो उसने क्या किया, अपने पॉकेट में रख दिया। उसके बाद उसने 2 ब्लू कलर के मतलब उसने 2 रेड्स पकड़े तो उसने 2 ब्लू कलर के किए। अब यहाँ पे है कि फॉर हाउ मैनी रेड्स, ये जो मतलब इतने, ये जो ब्लू कार्ड है वो कितने चूहे के लिए है, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो है वो 6 ब्लू कार्ड उसने 6 चूहे को पकड़ने के लिए किए। उसके बाद वो कहता है व्हेन आई हैड 10 कार्ड्स आई चेंज इट विद द कार्ड येलो इन माई पॉकेट। वो कहता है कि जब मैंने 10 चूहे पकड़ लिए तो मैंने कार्ड का जो कलर है वो चेंज कर दिया और उसकी जगह मैंने येलो कलर का 10 कार्ड वाला एक कार्ड मैंने अपने बॉक्स में अपने पॉकेट में रख दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसने ये 5 और 5 मिला के 10 उसने येलो कार्ड कर दिया। देन कम 7 मोर रेड्स आई देन हैड इन माई पॉकेट। उसने क्या किया कि और 7 चूहे थे वो जो मैंने पकड़े, तो उसका भी मैंने एक एक ब्लू कार्ड अलग से अपने पॉकेट में रख दिया। तो यहाँ पे है विच कार्ड विल ही हैव इन दिस पॉकेट इफ़ ही हैज़ कंप्लीट अप टू। तो वो मतलब यहाँ पे हमको बताना है कि उसने कितने ब्लू कार्ड और कितने येलो कार्ड यूज़ किए होंगे। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है 23। तो यहाँ पे उसने 10 के 2 कार्ड है और 1 के उसने 3 कार्ड लिए, तो 23 हो गए। अब यहाँ पे है 47। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको 1 के 7 लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 10 के 4 लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 4 कार्ड लेने पड़ेंगे। ओके, उसी की तरह यहाँ पे है 55। तो 55 के लिए भी आपको 10 के 5 कार्ड लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, और 1 के कितने लेने पड़ेंगे, वो भी 5 लेने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, मतलब कि आपको जो स्क्वायर बॉक्स है, ये आगे वाला 10 है और पीछे वाला 1 है, आपको स्क्वायर कितने लेने पड़ेंगे, 5, और ट्रायंगल कितने लेने पड़ेंगे, वो भी 5 लेने पड़ेंगे। उसके बाद उसने कितने ली है, उसके बाद उसने 63 ली है। तो उसके लिए भी आपको 10 के 6, 1 2 3 4 5 6, और 1 के कितने लेने पड़ेंगे, आपको 3 कार्ड लेने पड़ेंगे। 72 के लिए 10 के 7, 7, और 1 के 2 कार्ड लेने पड़ेंगे। इसी तरह 80 है, तो 80 के लिए आपको 10 के 8 लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 8। तो इस तरीके से उसने क्या किया, टोटल 80 रेड्स है उसने कैच किए थे। ओके, फिर आगे देखते हैं। उसके बाद द किंग गेव हिम गोल्ड कॉइन, और उसके बाद क्या किया था, वो जो राजा था उसने उसको गोल्ड कॉइन दिया, पर वो काउंट करने बैठता है। तो दीज आर नॉट 80 कॉइन्स। वो कहता है कि जब मैं उसे काउंट कर रहा था तब वो 80 कॉइन्स नहीं थे। तो आप देख सकते हो कि उसने क्या किया था, 10 के देखो 1 2 3 4 5 6 7, उसने 10 के क्या किया, 10 कॉइन्स को इकट्ठा करके एक जूथ बनाया। तो उसमें 70 और एक्स्ट्रा कुछ थे, पर वो टोटल 10 नहीं हो रहे थे। उसके बाद कैन यू गेस व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो जब उसको पैसे पूरे नहीं मिले तो क्या हुआ होगा। और उसके बाद है नाउ एक्ट आउट द स्टोरी इन क्लास, और वो कहते हैं कि उसके बाद आप ये जो स्टोरी है उसे क्लास में एक्सप्लेन करो। लास्ट में क्या होता है, जो बांसुरी वाला होता है ना,
वो क्या करता है, वापस सारे जो चूहे हैं वो गांव में छोड़ देता है, क्योंकि उससे उसके पैसे पूरे नहीं मिले। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं क्लीन स्कूल डे, मतलब जो स्कूल में साफ सफाई करने का जो दिन होता है। तो यहाँ पे है वी हैव टू क्लीन आवर स्कूल टुडे, वी मेक टीम्स, ईच टीम हैज़ 10 स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि, ये कहती है लड़की कि आज हम हमारे जो स्कूल है उसे साफ़ सफाई करेंगे, और उसके लिए हमने एक टीम बनाई है, और हर एक टीम के अंदर 10-10 स्टूडेंट रहेंगे। आवर टीम विल क्लीन द बेस्ट, हियर वी गो रब एंड स्क्रब। हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करती है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल क्लास आर, मतलब यहाँ पे 1 to 5 क्लास दिए गए हैं, और उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स आपको दिखाए गए हैं कि फर्स्ट क्लास में 53 स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड में 42 है, थर्ड में 35 है, फोर्थ में 54 है, और 5 में 26 है। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि हाउ मैनी टीम्स विल देयर बी इन ईच क्लास, हैव मैनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट राइट हियर। वो कहते हैं कि मतलब ये 1 to 5 जो क्लास है उसमें से कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब 10-10 के ग्रुप में डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट में कितने हैं, 53 हैं, तो यहाँ पे 53 है। ओके, तो 5 और 3 हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 + 2, उसके बाद 3 और 5, उसके बाद 5 और 4, और यहाँ लास्ट में 2 और 6। ओके, तो यहाँ पे हमको नीचे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ऑल। तो यहाँ पे आपको बोला है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वो मतलब कि बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पीछे वाले जो नंबर है, मतलब कि जो वंस वाले नंबर है, जैसे कि 3, 2, 5, 4 और 6, ये जो पीछे वाले जो नंबर है ना, ये वाले, तो उन सब का टोटल कितना होता है, 3 + 2 5, 5 + 5 5, 10, 10 + 4 14, 14 + 6 20, टोटल कितना हो गया, 20। तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है वहाँ पे आंसर क्या आ गया, टोटल जो 20 स्टूडेंट्स है वो लेफ्ट हो जाएंगे। एंड हाउ मैनी मोर टीम्स कैन बी मेड विथ ऑल दिस स्टूडेंट्स लेफ्ट, और ये जो मतलब 10-10 का हम लोग जो ग्रुप बनाएंगे, तो और कितनी टीम हम बना सकते हैं ये बचे हुए नंबर में से, तो हम 10-10 की 2 टीम बना सकते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं प्रैक्टिस टाइम, टीम्स ऑफ 10 इन योर स्कूल। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको बोला गया कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास ऑफ योर स्कूल। मतलब आपको भी इसी तरीके से आपके स्कूल के अंदर जो 1 to 5 या 1 to 10 जो भी क्लास है उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो आपको काउंट करना है। उसके बाद मैक्स टीम ऑफ 10 फॉर ईच क्लास, और हर एक क्लास में से, जैसे हमने आगे अभी देखा कि 53 थे तो 10-10 के 5 टीम्स बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको कितनी कितनी 10-10 की मतलब टीम्स बनेगी वो आपको डिसाइड करना है। उसके बाद हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर लेफ्ट इन ईच क्लास, और बाकी कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो बच जाएंगे वो आपको आपके जो क्लास स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं इस हिसाब से आपको तय करना है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा 10 और 1 वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया 10 और 1 के बारे में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।